सेंसेबल आदमी थे, आईआईटी के पास आउट थे। बीफ के ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें उन्होंने एक स्टैंड लिया जो उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ था। और दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के केस में सबसे पहली बात है कि जिस दिन से इन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभाला है, ये एक एक्टिविस्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये एक्टिविस्ट चीफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए वायलेंस को जस्टिफाई करता रहता है। असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री बोलते हैं मिटा के रख दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, ये अग्रेशन और मिट्टी में मिला दूंगा अपराधियों। सुन लीजिए आप, हाँ मिट्टी में मिला दूंगा, नहीं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, माफिया को तो मिट्टी में मिलाना ही चाहिए। नहीं वो कौन होते हैं मिलाने वाले सर? वो कौन माफिया कौन नहीं है वो डिसाइड ही नहीं कर सकते। इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड हु इज ही टू स्पीक। उनको क्या हक है बोलने का और नारा लगाने का असेंबली में? एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का काम है अपने डीजीपी को टाइटन अप करो आप, और लोगों को अरेस्ट करो जो गलत हैं, उठा करके उनको जेलों में भरो और जो जुडिशियल उनके ऊपर केसेस चालू हो। ये चीफ मिनिस्टर का काम है। चीफ मिनिस्टर का काम हीरो बनना नहीं है और ये जाकर के पब्लिक। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप ये नहीं इस तरह का झूठ बोलने से बताइए, आप प्रूफ देंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा, नहीं बलात्कार का मुलायम सिंह यादव ने कहा, मुकदमा था, फलाने मुलायम सिंह यादव ने कहा, फलाने की बेटी की शादी होने वाली थी। ये कैसी निम्न हाँ, स्तर की बातें कर रहे हैं आप? मैं कागज भेजता हूं आपको। नौनी सिकेरा की मैं भेजता हूं कागज। क्या तो किसी नौनी घर सिकेरा बेटी को का नहीं ऐसे नाम ले पहचानते लेते हो हो आप क्या? नहीं किसी के नौनी घर की सिकेरा को नहीं बेटी बहू पहचानते का हो नाम ऐसे ले लेते हो आप? आप क्या? नौनी सिकेरा को नहीं शादी होने वाली थी, पहचानते। किस बेटी नौनी की शादी सिकेरा को होने नहीं वाली थी? पहचानते। रामगोपाल यादव कुछ के भी बोलने को दामाद तैयार हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के रामगोपाल यादव के दामाद है नौनी सिकेरा। इतने पता लगा निम्न स्तर की लीजिए, बात मैं नहीं गूगल कर सकता, मारिए। समाजवादी लोग नहीं कर अब छिड़ सकते। गए, हम इसका जवाब अब दे छिड़ सकते गए, हैं, लेकिन अब हम छिड़ इसका गए। जवाब किसी की बहन समाजवादी बेटी के वाले नाम से नहीं समाजवादी दे हैं। सकते, नहीं दे अब सकते। छिड़ गए। अगर ये संस्कृति छिड़ गए। संस्कार आपके पार्टी के लग गई। हमारे नहीं है क्या? संस्कृति आप सिखाएंगे। छिड़ गए मतलब हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार के एक सेकंड, नौन साहब, आप दोनों नौन साहब बोल रहे हैं, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। मलूक नागर जो 72-73% कन्विक्शन हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश जो फिलॉसफी चेंज हुई है कि लड़के हैं गलती हो जाती है और माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, इसको 7 साल लग गए इस फिलॉसफी को चेंज होने में कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। मतलब मेरठ में कारें चोरी होंगी, नोएडा और गाजियाबाद में गिरफ्तारियां होंगी, प्रयागराज गाजीपुर में सैंड माफिया होगा, कहीं पे लैंड माफिया होगा। ये इंस्टीट्यूशनलाइज थे। उसको वन प्रोडक्ट से वन माफिया से लाके वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में लाने में 7 साल लगे योगी आदित्यनाथ को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं वायरल डिबेट। आज मैं आपके लिए एक और धमाकेदार डिबेट शो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज डिबेट हो रही थी उत्तर प्रदेश में लेकर एनकाउंटर और कानून व्यवस्था के बारे में, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता थे प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में शांतनु गुप्ता। दोस्तों, आजकल वैसे आपको कॉमेडी शो अलग से देखने जाने की जरूरत नहीं है। आजकल न्यूज के साथ साथ पार्टी के प्रवक्ता भी कॉमेडी करते रहते हैं। वैसे ही आज कॉमेडी देखने को मिलेगी आपके इसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की। खैर, डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, डिबेट देखना शुरू कर। आपने अपना जवाब लिया। जब आपने बात बोली, आपने मुलायम सिंह यादव की बात करी है, समाजवादी पार्टी के प्रोधा है वो। ओके, अनुराग भदौरिया 40 सेकंड आपका वक्त है, बोलिए। नहीं देखिए जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि भाई उनपे बलात्कार का मुकदमा था। किस पे बलात्कार का मुकदमा था? कुछ भी झूठ परोसने चले आते हो आप। अरे किसी ने अगर आपका किस पे था? अरे किस पे था बताइए ना आप। ये नहीं इस तरह का झूठ बोलने से बताइए, आप प्रूफ देंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा, नहीं बलात्कार का मुलायम सिंह यादव ने कहा, मुकदमा था, मुलायम सिंह यादव ने कहा, फलाने की बेटी की शादी होने वाली थी। ये कैसी निम्न हाँ, स्तर की बातें कर रहे हैं आप? मैं कागज भेजता हूं आपको। नौनी सिकेरा की मैं भेजता हूं कागज। क्या तो किसी नौनी घर सिकेरा को बेटी का नहीं ऐसे नाम ले पहचानते लेते हो आप क्या? नहीं किसी नौनी सिकेरा को नहीं पहचानते नाम ऐसे ले लेते हो आप क्या? नौनी सिकेरा को नहीं शादी होने वाली थी, किस बेटी की नौनी शादी सिकेरा होने को वाली नहीं थी? पहचानते। रामगोपाल यादव कुछ के भी बोलने को दामाद तैयार हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के रामगोपाल प्रवक्ता। यादव के दामाद है नौनी सिकेरा। इतने पता लगा निम्न स्तर की लीजिए, बात मैं नहीं गूगल कर सकता, मारिए। समाजवादी लोग नहीं कर अब छिड़ सकते। गए। हम इसका जवाब अब दे छिड़ सकते गए। हैं, लेकिन अब हम छिड़ इसका गए। जवाब किसी की बहन समाजवादी बेटी के वाले नाम से नहीं समाजवादी दे हैं। सकते, नहीं दे अब सकते। छिड़ गए। अगर ये संस्कृति छिड़ गए। संस्कार आपके पार्टी का है तो लग गई। हमारे नहीं है क्या? आप संस्कृति आप सिखाएंगे। छिड़ गए मतलब हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार के एक सेकंड, नौन साहब, आप दोनों नौन साहब बोल रहे हैं, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। मलूक नागर, एनकाउंटर क्या धर्म और जाति देखकर होते हैं? ये बड़ा आरोप है। मलूक नागर, देन विवेक। देखिए अपराधी है, चाहे किसी भी जाति का है और किसी भी धर्म का है। और अगर एनकाउंटर करते समय केवल उसकी जाति को देखकर एनकाउंटर करते हो
तो हम उसके पक्षधर बिल्कुल नहीं हैं। अगर अपराधी किसी भी जाति का है और उसने अपराध किया है तो फिर उसके बचाव में जो आते हैं, ये जो दोगला चेहरा दिखाई देता है, ये मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पे ठीक नहीं है। अब लॉजिकली बात करते नहीं है। एक तरफ भदौरिया साहब कह रहे हैं कि क्यों ये अपराधी क्यों हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल एकदम अलग इशू है और उस पे अलग डिबेट होनी चाहिए कि अपराधी क्यों हो रहे हैं। लेकिन अपराधी तो है, और अगर अपराधी है तो उसको अपराध के चश्मे से ही देखना पड़ेगा। जहां तक बात है कि इस सरकार में ज्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं, 2003 से 2007 देखें, 2007 से 2012 देखें, 2012 से 2017 देखें, और 17 से 2022 देखें, और 22 से 2027 की तरफ जो चल रहे हैं, जो आंकड़े आपने बताए अमीश देवगन साहब, उससे साफ लगता है कि एनकाउंटर पहले ज्यादा हुए हैं। अगर पहले ज्यादा हुए हैं तो लॉजिकली बात करनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, और अपराधियों के बारे में आकर के अगर हम टेलीविजन पे, नेशनल पे झूठ बोलेंगे और एक बगैर लॉजिक के बात करेंगे और भदौरिया साहब की भाषा में आए बाएं दाएं साएं बाएं चाएं लाएं कुछ भी बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। और जो बात सही है, सही को सही कहोगे और गलत को गलत कहोगे तो देश के लोग देख रहे हैं। और वो साफ ऑन दिस, इस देश की विडंबना है सर, इस देश में इशरत जहां जैसी आतंकी को लेकर भी लोगों में विरोधाभास होता है और दो एजेंसी आपस में आमने सामने हो जाती है। दूसरी बात, इस देश के अंदर अपराधियों का धर्म ढूंढते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और बकायदा बीच चुनाव में बोला इस देश में कुछ नेता अपराधियों की जाति ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि उससे चंद वोट मिल जाए, हो सकता है आप सत्ता में आ जाए, लेकिन हम साबित क्या करना चाहते हैं? हम साबित क्या करना चाहते हैं? हम बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं अपने मुल्क को, तो हम साबित कर दें। हम बोले कि फलाना आप कौन सी जाति के अपराधी हैं, तो आप फलानी जाति के, तो आपको नहीं मारा जाएगा, आप पे कार्रवाई नहीं होगी। व्हाट वी आर अप टू? विवेक श्रीवास्तव, हम क्या चाहते हैं इस देश के अंदर? बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। नहीं, बनाना रिपब्लिक हमें बनाना भी नहीं है। इस मुल्क को, बड़ा प्राचीन मुल्क है, महान मुल्क है, और उसको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात अमीश भाई, लेकिन जाति की बात हुई तो मैं दो चीफ मिनिस्टर्स को भाजपा के कंपेयर करूंगा। मनोहर पारिकर जो मुख्यमंत्री होते थे गोवा के, और योगी आदित्यनाथ जो यूपी हैं, उत्तर प्रदेश के, दोनों भाजपा के हैं। और मैंने दोनों भाजपा इसलिए लिया क्योंकि ये ना लगे लोगों को कि हम सिर्फ इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की क्योंकि वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मनोहर पारिकर एक सेंसिबल आदमी थे, आईआईटी के पास आउट थे। बीफ के ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें उन्होंने एक स्टैंड लिया जो उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ था। और दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के केस में सबसे पहली बात है कि जिस दिन से इन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभाला है, ये एक एक्टिविस्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये एक्टिविस्ट चीफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए वायलेंस को जस्टिफाई करता रहता है। असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री बोलते हैं मिटा के रख दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, ये अग्रेशन, मिट्टी में मिला दूंगा अपराधी। सुन लीजिए आप, हाँ, मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। माफिया को तो मिट्टी में मिलाना ही चाहिए। नहीं, वो कौन होते हैं मिलाने वाले सर? वो कौन माफिया कौन नहीं है वो डिसाइड ही नहीं कर सकते। इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड हु इज टू स्पीक। उनको क्या हक है बोलने का और नारा लगाने का असेंबली में? एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का काम है अपने डीजीपी को टाइटन अप करो आप, और लोगों को अरेस्ट करो जो गलत हैं, उठा करके उनको जेलों में भरो, और जो जुडिशियल उनके ऊपर केसेस चालू हो। ये चीफ मिनिस्टर का काम है। चीफ मिनिस्टर का काम हीरो बनना नहीं है और ये जाकर के पब्लिक के बीच में दिखाना कि साहब आई कैन किल नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा यहाँ पे किस तरह से लोग हैं। योगी जी हीरो बन रहे हैं, योगी जी अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। आपकी नाराजगी, आप काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। आपकी गुस्सा किस बात का? हमारी नाराजगी इस बात पे है कि मुख्यमंत्री की तरह रैम्बो टाइप की इमेज बन रही है, उससे नाराजगी आपकी? नाराजगी किस बात की? नहीं, हाँ जी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर इज नॉट सपोज टू बी रैम्बो। चीफ मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट दिखाइए कि आप मुख्यमंत्री हैं और इसलिए मुख्यमंत्री बने कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बदमाश नहीं है आप। विभूषण शरण सिंह के पर्टिकुलर जाति के हैं, उनको बचाया गया। कब चलेगा बुलडोजर कैसरगंज में? नहीं चलेगा। हाथरस के अंदर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने गलत तरह की चीजें बनाई, एक लड्डू के अंदर मिक्स की गई। कब तोड़ेंगे उस फैक्ट्री को? शांतनु गुप्ता, कब छापा पड़ेगा? ये योगी के कार्यकाल में गलत काम क्यों हुआ? हीरो नहीं दिखना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। अमीश भाई, जैसे मैं आपके स्टूडियो में घुसा, आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। आप वहां पे
अपराधियों की जाति आपको डिस्कस करनी पड़ी। मतलब हम इस लेवल पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी डिस्कोर्स ले आए हैं कि हमें अपराधियों की जाति देखनी पड़ रही है और हमें जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि ठाकुर ज़्यादा थे, हिंदू ज़्यादा थे। हम इस तरह पे आ गए। अब यही हमें कभी क्रिकेटर की दिखवाएंगे, कभी आर्मी की दिखवाएंगे। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में करीब 23,000 गिरफ्तारियां हुई हैं माफिया और अपराधियों की, और एनकाउंटर कितने आपने बताया? 207। वो कितना होता है? 1% से भी कम। मतलब अगर योगी आदित्यनाथ का केवल फोकस एनकाउंटर में होता तो कम से कम 10-20 हजार एनकाउंटर हुआ करते थे। 207 हुए 23,000 गिरफ्तारियों में। और आपको अमीश ये भी बात पता होगी, उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड हाईएस्ट है कन्विक्शन रेट में। हम लोग अरेस्ट तो कर देते हैं लेकिन कोर्ट में पैरवी ठीक से नहीं करते, चार्जशीट ढंग से फाइल नहीं होती, तो कन्विक्शन जो है, शांतनु बोल रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं, जो 72-73% कन्विक्शन हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश जो फिलॉसफी चेंज हुई है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है और माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, इसको 7 साल लग गए इस फिलॉसफी को चेंज होने में कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। मतलब मेरठ में कारें चोरी होंगी, नोएडा और गाजियाबाद में गिरफ्तारियां होंगी, प्रयागराज गाजीपुर में सैंड माफिया होगा, कहीं पे लैंड माफिया होगा। ये इंस्टीट्यूशनलाइज थे। उसको वन प्रोडक्ट से वन माफिया से लाके वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में लाने में 7 साल लगे योगी आदित्यनाथ को। ओके, जवाब अनुराग, जवाब जी, अनुराग जवाब शांतनु गुप्ता की बात। अमीर जी, जिनसे आप बात कर रहे हैं उनसे पूछिए, झूठ फैलाने की फैक्ट्री तो ये खुद ही है। झूठ फैलाने का फतवा जारी करा। आज समाजवादी पार्टी के हैंडल से फतवा जारी हुआ है कि अगर आप ध्यान से रखें नहीं तो आप पे केस होगा। वो तो ये तो रोज करते हैं वो। नहीं तो आप झूठ क्यों फैला रहे हो? ना बताइए ना कौन सा झूठ है? करिए केस फाइल, करिए केस फाइल। औरंगजेब की तलवार क्या है ये? अरे तो आप झूठ क्यों फैलाते हो? कौन सा झूठ? तो दोस्तों, आपने डिबेट देखी और आप इस विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।